अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं खालिद मुख्तार और आप देख रहे हो जॉब सब स्टूडेंट्स। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलेगी। स्टूडेंट्स आज हम बात करने वाले हैं रिसेंटली जो पोस्ट्स निकले थे ना हाई कोर्ट की तरफ से, क्लास 4th पोस्ट स्टूडेंट्स। जैसे कि रेस्टोरर की बात करेंगे, गार्डनर की बात करें या लिफ्ट ऑपरेटर या अदर पोस्ट जो निकले थे स्टूडेंट्स JNK के हाई कोर्ट की तरफ से, जिनका बस होगा इंटरव्यू बेस पे सिलेक्शन स्टूडेंट्स। तो आज हम उसी के रिलेटेड बात करेंगे। कुछ नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे बोल रहे थे कि सर हमें इंटरव्यू प्रोवाइड करो, हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो कि किस तरह से इंटरव्यू होगा स्टूडेंट्स। तो आज मैं एज़ पर माई नॉलेज, एज़ पर माई एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह का आपको वहाँ पे इंटरव्यू होगा, क्या क्या पूछा जाएगा, क्या एबिलिटी होनी चाहिए आप में, आपको क्या करना चाहिए जैसे आपकी सिलेक्शन हो जाए। तो स्टूडेंट्स अगर आप मेरे चैनल पे नए हो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करें मेरे चैनल पे। मैं आपके लिए बहुत बहुत मेहनत करता हूँ वीडियो बनाने के लिए स्टूडेंट्स। जब आपका एडमिट कार्ड निकलेगा, मैंने आपको पहले भी बताया, आपको कन्फर्म निकलेगा। आपका जो एडमिट कार्ड वो निकलेगा जनवरी से लेके फरवरी तक, ये निकलेगा कन्फर्म। नेक्स्ट ईयर जो आने वाला है, कुछ मतलब 1-2 दिन रह गए जनवरी को, तो वो कन्फर्म आने वाला है आपका जो एडमिट कार्ड है। कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सर मेरिट बेस होगा, 10th मार्क्स पे होगा, इस नहीं, वैसी बात नहीं है स्टूडेंट्स, वो कहीं पे भी मेंशन नहीं है स्टूडेंट्स। मैंने आपको पहले भी बोला, आज भी बोल रहा हूँ, हर किसी को एडमिट कार्ड आएगा स्टूडेंट्स, एडमिट कार्ड हर किसी को आएगा। ये आना ही आना चाहिए हर किसी को, और आएगा भी। आएगा कब? फरवरी तक कंफर्म आएगा स्टूडेंट्स। फरवरी तक कंफर्म आएगा। फरवरी तक, जनवरी से लेके फरवरी तक, फरवरी 2025 तक हर किसी को आएगा स्टूडेंट्स। अब मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, अब मैं आपको समझाऊंगा कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी हैं, किस तरह की एबिलिटीज़ लानी है खुद में कि आप उस इंटरव्यू को क्रैक कर पाओगे। तो स्टूडेंट्स जब आपका एडमिट कार्ड आएगा, जब आपका डे सेलेक्ट हो जाएगा कि किस दिन है आपका ये इंटरव्यू, तो जब आप अंदर जाओगे रूम में, जब आपको बुलाया जाएगा तो पहली ग्रीटिंग्स जिसको हम बोलते हैं, जब आप जाओगे आप पहले सलाम करोगे, अस्सलामु अलैकुम, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है सलाम। फिर मैं आई कम इन सर, या जो नॉन मुस्लिम भाई है हमारे होंगे, नॉन मुस्लिम भाई वो बोलते हैं जिस टाइम होगा, गुड मॉर्निंग सर, या गुड इवनिंग सर, गुड आफ्टरनून, जिस टाइम होगा उसी हिसाब से वो बोलेंगे भी सलाम। जो मुस्लिम मुस्लिम भाई है वो मुस्लिम भाई करेंगे सलाम, हमारे लिए ये फ़र्ज़ है। और दूसरा रहे, जब आप, तब तक नहीं बैठना स्टूडेंट्स, ये ध्यान में रखना, तब तक आप मत बैठना जब तक वो आपको ना बोले बैठने को चेयर पे। हाँ, ये दिमाग में अच्छे से बैठा लेना कि जब तक वो आपको नहीं बोलेंगे ना स्टूडेंट्स कि आप मत बैठना, तो तब तक नहीं बैठना है। जब वो बोलेंगे आपको कि बैठ जाओ तो तब आपको बैठ। स्टूडेंट्स यहाँ पे बात करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि क्या सर जो इंटरव्यू है इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा? नहीं, यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज ज़रूरी नहीं है आपका, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज क्या करता है, ये इम्प्रेशन डालता है, इम्प्रेशन जो होता है वो डालता है। वहाँ पे होनी चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज। अगर किसी के पास इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है, वो थोड़े से इंग्लिश वर्ड सीख ले, उर्दू में ही बात, अगर वो ठीक लगता है उसको उर्दू में ही बोलना तो वो उर्दू ही करे, लेकिन एबिलिटी के साथ, इम्प्रेशंस के साथ। ठीक स्टूडेंट, जब आप अपना इंट्रोडक्शन दोगे उसके बाद क्या होगा, उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि जो आप अपना नाम बोलोगे आपको पूछा जाएगा कि जो आपका नाम है उसकी मीनिंग क्या है, आपके फादर का नाम क्या है उसकी मीनिंग क्या है। घर में किसी का भी पूछ सकते हैं, आपके नाम का मीनिंग पूछ सकते हैं, याद रख लेना स्टूडेंट्स। बहुत बार हुआ, मेरी फ्रेंड्स के साथ हुआ है, मेरे साथ हुआ है, बहुत बार हुआ है। अब इसके बाद
जब क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा सीधा आपको स्टूडेंट्स, कोड के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोड क्या मतलब कब बना है, कौन सा ये कोड कब बना है, श्रीनगर कोड कब बना है, ठीक, और क्या क्या हुआ है इस रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चंस मैंने आपको वो सारा पढ़ा है स्टूडेंट्स। डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो, मैं लिंक दूंगा किस किस कौन कौन सा वीडियो पढ़ना है आपको, कंप्यूटर पढ़ना है कंप्यूटर में प्रोवाइड करूँगा आपको, करंट अफेयर सीए करंट अफेयर में आपको प्रोवाइड करूँगा, कंप्यूटर प्रोवाइड करूँगा, यहाँ तक मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। बाकी जितने भी नॉलेज होगी कोड के रिलेटेड जितने भी मतलब नॉलेज होंगे क्वेश्चन वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगा। मैंने कुछ वीडियोस भी डाले हैं वो आप देख लेना अच्छे से, वहाँ से आपको कंफर्म क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या होगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, या पहले ही बोलोगे स्टूडेंट्स एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपको बोलेंगे कि आपने अगर मतलब बीसीए किया है, एमसीए किया है, एमटेक किया है, बीटेक किया है, बीएससी नर्सिंग किया है, बी फार्मा किया, कोई भी ग्रेजुएशन अगर की है, आपको बोलेंगे कि अगर आपने ग्रेजुएशन करी है तो आप क्लास 4th पोस्ट्स के लिए क्यों अप्लाई करते हो। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उनको कैसे सेटिस्फाई करोगे, आप मतलब इम्प्रेशन डालोगे वहाँ पे अपने आंसर से। उसके बाद एजुकेशन में ही आपको पूछेंगे कि आपकी हॉबीज़ क्या है, जब आप इंट्रोडक्शन दोगे अपने के हॉबीज़ रिलेटेड बोलेंगे कि आपका कौन सा हॉबी है, आप बोलोगे क्रिकेट विकेट, तो उसके हिसाब से भी क्वेश्चन डालते हैं, आपके जो हॉबीज़ है उसके रिलेटेड भी क्वेश्चन डालते हैं। तो हॉबीज़ यहाँ पे वैसा बोले जिसके रिलेटेड आपको नॉलेज होगी, ऐसे ही नहीं रटा मार के। अनदर जॉब जॉब क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर यहाँ पे गार्डनर होगा, अगर यहाँ पे गार्डनर है स्टूडेंट्स, गार्डनर वाला अगर किसी ने गार्डनर के लिए अप्लाई किया है तो उसको उसके रिलेटेड गार्डनर के रिलेटेड मतलब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि गार्डनर का काम क्या होता है, गार्डनर क्या कर सकता है, ठीक, मतलब सफाई वफाई होती है ना, इनको बाग में सफाई रखना, ठीक, ये गार्डनर का काम होता है। तो ये इसके अलावा क्या कर सकता है, इसके कौन से इक्विपमेंट्स चाहिए, जब आप यहाँ पे अप्लाई जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी एज ए गार्डनर, तो आपको कौन कौन सा चीज़ चाहिए वहाँ पे गार्डन में सफाई के लिए। तो स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये ध्यान में रखना है। तो स्टूडेंट्स अगर हम दूसरी चीज़ की बात करेंगे, यहाँ पे वर्ड मीनिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो ये है पोस्ट, ये 10th बेस है, 10th बेस्ड क्वेश्चन है, और इसीलिए यहाँ पे 10th बेसिक क्वेश्चन ही पूछते हैं कि आपको वो पूछा जाएगा कि स्पेलिंग क्या है किसी चीज़ की, वर्ड मीनिंग क्या है इस चीज़ की, ठीक, ये आपको थोड़ा थोड़ा सा मतलब याद रखना है। मैं आपको प्रोवाइड करूँगा कुछ मतलब वर्ड्स जिनमें से चांसेस बनते हैं कि वो पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करेंगे, मैंने पहले भी बोला कि इंट्रोडक्शन में आपको फैमिली के रिलेटेड बोलेंगे कि अगर आपके बाप का नाम कुछ है तो उनकी मीनिंग क्या है, उनके नाम की मीनिंग क्या है, तो ये पूछा जाएगा। तो स्टूडेंट्स गोल्स एंड एम्स, आपका गोल क्या है कि अगर आप मतलब गार्डनर हो या रेस्टोरर हो, ठीक, अगर आप रेस्टोरर हो क्या आपने यही बस एम रखा है रेस्टोरर हमेशा 10th पास जॉब करने के लिए, ठीक। अब अगर आप बोलोगे वो भी ध्यान से वो भी वहाँ से चालाकी है, अगर आप बोलोगे वहाँ पे कि नहीं सर हमारा गोल है कि बड़ा सा ऑफिसर बनने के लिए, तो वो बोलेंगे आप रेस्टोरेंट के लिए गार्डनर के लिए क्यों अप्लाई करती हूँ। तो वहाँ पे भी आपको ध्यान में रखना है कि अच्छा सा इम्प्रेशन डालना है, वैसा आंसर देना है जैसे वो खुश हो जाएं। सबसे बड़ी बात स्टूडेंट्स, ये सबसे बड़ी बात, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना स्टूडेंट्स, बॉडी लैंग्वेज स्टूडेंट्स ये बॉडी लैंग्वेज है जिसको हम ड्रेसअप भी बोलते हैं स्टूडेंट्स। देखो क्या है, जब आप यहाँ से जाओगे ना स्टूडेंट्स, आपका एडमिट कार्ड आएगा, ठीक, आपका जब एडमिट कार्ड आएगा आपको तैयारी रखनी है। मैं बताऊंगा आपको कि ड्रेस में आप क्या क्या ले जाओगे स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊंगा कि ड्रेस में आप क्या क्या ले जाओगे। देखो सॉरी स्टूडेंट्स, आप लोगे ब्लैक टाई, आप लोगे वाइट टी शर्ट, वाइट शर्ट वाइट शर्ट,
आप लोगे ब्लैक पैंट, ब्लैक ब्लैक पैंट, और इसके साथ साथ आप लोगे ब्लैक शूज़ या ब्राउन शूज़, ये आप याद रख लेना। और रही बात आप फॉर्मल वॉच, फॉर्मल वॉच, इसका भी लास्ट में स्क्रीनशॉट भी उठाना। क्या क्या मैंने बताया आपको स्टूडेंट्स, एक ब्लैक टाई, ब्लैक टाई, ब्लैक शूज़, ब्लैक शूज़ या ब्राउन शूज़, ब्राउन शूज़, या क्या लेना आप, वाइट शर्ट, वाइट शर्ट, बस आप वाइट शर्ट ले जाना। और कोट, कोट ब्लैक, ठीक, ब्लैक। और क्या ले जाना है आपको, वॉच, फॉर्मल वॉच, फॉर्मल वॉच, फॉर्मल वॉच स्टूडेंट्स, इसका स्क्रीनशॉट ले जाना, उठा लेना। फिर जब बाद में आपका एडमिट कार्ड आएगा तो वहाँ पे आप खुद देख सकते हो, मतलब आप जब मिरर में अपने आप को देखोगे कि आपको सीधा लगेगा कि आपकी जो सिलेक्शन है वो पक्का है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स मैं आपको ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और लड़कियां क्या करेंगी, लड़कियां जो हैं लड़कियां करेंगी लड़कियां लड़कियां अबैया भी ले सकती है सीधा। अब तो विंटर है, अगर विंटर में आएगा तो वो लेंगे सीधा कोट। फॉर्मल उनके लिए भी हैं, फॉर्मल ड्रेसेस, फॉर्मल ड्रेसेस उनके लिए भी हैं। जैसे होता है रेसोनांच फिराक यज़ार, जो फिराक होता है, फ्रॉक सूट, वो लगा सकते हैं, लेकिन एक ही कलर, सीधा एक ही कलर ठीक ठाक होना चाहिए, ऊपर कोट होना चाहिए अच्छे से, वो उनके लिए ठीक है। और शूज़, मुझे लगता है शूज़ ब्लैक ही होना चाहिए, ब्लैक ही होने चाहिए, एक ही कलर के होने चाहिए, फॉर्मल होने चाहिए, फॉर्मल हमेशा शूज़ होने चाहिए। लड़कियों को भी मैं बोल रहा हूँ वो क्या करें, फॉर्मल वॉच लानी है उनको, फॉर्मल वॉच लगानी है, लेकिन डिजिटल नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट्स, ये याद रख लेना, डिजिटल नहीं होनी चाहिए, डिजिटल नहीं होनी चाहिए, डिजिटल वॉच नहीं होनी चाहिए, सिर्फ फॉर्मल होनी चाहिए। फॉर्मल होती है ना एनालॉग जिसको हम बोलते हैं, वही आपको लानी है, वही लगानी है। आपका जो इम्प्रेशन है वो बहुत बढ़िया रहेगा वहाँ पे, मैं गारंटी देता हूँ। आप लोग अगर इस चीज़ पे अमल करोगे, आप लोगों की जो सिलेक्शन है वो पक्का हो जाएगी, पक्का मैं लिख के देता हूँ आप लोगों को कि आपकी सिलेक्शन पक्का हो जाएगी। बस आप मेरी बातों पे गौर रखना, फॉलो करना मेरी बातों को, जो जो मैंने आपको बताया है इन चीज़ों पे आपको अमल करनी है। ड्रेसअप का जो मैंने बताया ना, बॉडी लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और मैंने बताया अगर किसी स्टूडेंट्स को अब इंग्लिश लैंग्वेज आती नहीं है, वो थोड़े से वर्ड्स इंट्रोडक्शन याद करें, अच्छे से याद करें। वैसे पूछेंगे वो आपको, कई मतलब क्या, मतलब पूछते भी है वो इंग्लिश में ही, बहुत टाइम पूछते हैं। अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो तो आप उनको बोल सकते हैं कि मैं आई एम नॉट एबल टू टॉक इन या इंग्लिश या उर्दू, जिसमें आप एबल हो पाओगे, आप जिसमें खुश रहोगे, आप उसी लैंग्वेज में बोलना स्टूडेंट्स, मैं आपको बोल रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स ये था आज का वीडियो, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।